आज्ञा और पितृ आज्ञा से हनुमान जी, स्वामी, गुरु और पिता तीनों ने हनुमान जी को आज्ञा दी। स्वामी जी कौन? राम जी। पिता केसरी जी, गुरु सूर्य भगवान। आप, राम जी ने कहा ऋषमुख पर्वत पे मिलना। केसरी जी पिताजी ने कहा थोड़ा नीति सीखने के लिए बाली या सुग्रीव के पास चले जाओ। पर गुरु जी ने कहा हमारे अंश से उत्पन्न सुग्रीव जी के साथ रहकर उनको राम जी से मिलवा देना। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास आ गए। बोलो सीताराम। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। मैं नाम का दानव बड़ा परेशान करता था। बाली बहुत बलवान तो था, उसको एक और वरदान था कि जो भी बाली के सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाएगी। कलयुग में भी ये वरदान है किसी को? यदि तुम पूछो तो बताएं। पूछो। हमारे एक मित्र हैं, उनकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा क्या बात है आजकल तुम कमजोर लग रहे हो? बोले गुरुजी, जो ताकत बाली में थी कि आधी शक्ति खींच लेता था, वही ताकत आजकल घरवाली में हो गई है। आओ। हमने कहा क्यों? बोले महाराज पूछो ही मत। हम कहा ठीक है, हनुमान जी की इच्छा। ये विनोद की बात है। तो बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि सामने वाले की वो आधी शक्ति को खींच लेता था। दानव से लड़ने के लिए गया, भाई सुग्रीव से कह गया सुनो 15 दिनों तक गुफा के द्वार पर हमारा इंतजार करना, और हम ना आए तो समझ जाना शरीर नहीं बचा है, तो तुम भाग जाना और गुफा को बंद कर देना ताकि ये दानव निकले ना। मैं नामक दानव ने ललकारा तो बाली भागा भागा गया। सुग्रीव जी 15 दिनों तक दरवाजे के बाहर गुफा में इंतजार करते रहे। जब वापस नहीं आए तो समझ लिया हमारे भाई के प्राण चले गए, राक्षस ने मार डाला। तो भय बड़ा सा पत्थर गुफा में लगाकर सुग्रीव जी वापस आ गए और बाली के मंत्रियों को बुलाकर कहा अब राजा तो बचे नहीं। तो लोगों ने कहा आप बन जाओ। तो सुग्रीव जी राजा बन गए। अब था नहीं भाई तो करें क्या? सुग्रीव को राजा बना दिया, नीति पूर्वक राज चलने लगा। इधर बाली कई महीनों तक मायावी राक्षस से लड़ता रहा। एक दिन वो राक्षस मारा गया। जब मार गया तो बाली वापस आया। किष्किंधा लौट कर आया। द्वार पर गुफा के जब विशाल पत्थर को, शिलाखंड को देखा, बाली को लगा भाई ने लालच में ये दरवाजा बंद कर दिया राजा बनने के चक्कर में। तो किष्किंधा बड़ी क्रोध में आया और सुग्रीव को ललकारा। उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। सुग्रीव को राजा बना जानकर उसने कहा स्वार्थी भाई ने मेरा राज्य और पत्नी को छीनने के लिए गुफा में पत्थर लगाया है, चट्टान से बंद कर दिया है, अब इसको नहीं हम छोड़ेंगे। और बाली ने सुग्रीव को ललकारा। सुग्रीव ने बिल्कुल साफ साफ बातें बताई, पर बाली नहीं माना और इतनी मार मारी सुग्रीव को, इतनी मार मारी कि इनके नट बोल्ट ढीले हो गए। सुग्रीव ने सोचा लड़ना इनसे बेकार है, जीतना है नहीं, भागना ही ठीक है। सोई मंत्रियों को लेकर के सुग्रीव जी भाग गए। भागे भागे सुग्रीव जी मतंग मुनि के आश्रम गए। महामुनि मतंग के आश्रम में जाकर छिप गए। तो किसी ने कहा कि यहां क्यों रह रहे? बोले यहां बाली नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले बाकी दुनिया में तो ये पकड़ लेगा, मार डालेगा, पर मतंग मुनि के आश्रम में बाली को श्राप है। मतंग मुनि ने श्राप दिया यदि तुम हमारे आश्रम में आओगे
कदम रखते ही मारे जाओ। तो मरने के भय से ये नहीं आएगा। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहने लगे मंत्रियों के साथ में। हनुमान जी महाराज सब निकट आ गए। हनुमान जी को अपना सलाहकार बना लिया। एक बात बोलें, कह दो, बोलो, जोर से कहो। इस बात पर आपकी जीत और हार निर्भर है कि आपका सलाहकार कौन है। कौरवों का सलाहकार शकुनी था तो कौरव मारे गए। पांडवों के सलाहकार भगवान कृष्ण थे तो वो जीते हैं। आपका सलाहकार यदि गड़बड़ होगा ना, आप निपट जाओगे। आपका सलाहकार बढ़िया होगा ना, आप विजय हो जाओगे। बोलो सीताराम। इसलिए सलाह सबसे नहीं लेनी चाहिए। कई लोग इसलिए भी सलाह देंगे कि तुम निपट जाओ, गलती करो, भूल करो। और जो गलत सलाह देने वाले होते ना, वो बीड़ी के भी गुण बता देते। बीड़ी पियो मजा आएगा, गांजा पियो मजा आएगा, गुटखा खाओ दांत भी साफ रहेंगे, आंत भी साफ रहेगी, ऐसा बोलते हैं उल्टे फुल्टे लोग। तो सलाहकार आपका कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सलाह किससे लेते हैं। सलाह लेनी है तो जो आपका भला चाहे उससे ही सलाह लेनी चाहिए। आहा, सुग्रीव जी ने हनुमान जी को अपना सलाहकार मान लिया। और हनुमान जी की कोई शरण में रहे तो एक बात तो होती है। पूछो क्या? तुम रक्षक काहू को, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम। हनुमान जी सुग्रीव जी के सलाहकार बन गए। सलाहकार बन जाने के कारण सुग्रीव जी बहुत देर तक निर्भय हो गए, बहुत दिनों तक। सुनो, आपका सलाहकार यदि योग्य होगा तो आपका कल्याण निश्चित ही होगा। और एक बात और कहें, कह दो, बोलो, जोर से कहो। हनुमान जी यदि सलाहकार हो जाएं, हनुमान जी किसी के गुरु हो जाएं,
हनुमान जी किसी के सखा हो जाएं, हनुमान जी किसी के भ्राता हो जाएं, हनुमान जी किसी के पिता हो जाएं, हनुमान जी किसी के आराध्य हो जाएं, तो उन्हें राम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को लेकर आने की जिम्मेदारी हनुमान जी की।